मैं दर्शकों आपको दिखाता हूं जवाबी कार्रवाई कैसी की जा रही और ईरान ने उसकी तैयारी की आज तस्वीर साझा की है। फुल फ्रेम दिखाई। अब दर्शकों देखिए जरा, व्हाइट हाउस में, ओवल हाउस में एक प्रेयर हुई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को भगवान बता दी। और दर्शकों आपको जानकारी दूं, भगवान तो बताया ही बताया। इस युद्ध को ईसाई और वर्सेस में एक तरफ यहूदी हैं ईसाइयों के साथ और उनके सामने हैं मुसलमान। और जो ये तस्वीर सामने आई है दर्शकों, दुनिया में कहा जा रहा है क्या अब ये जंग मजहबी जंग के रूप में दुनिया में आ गई, क्योंकि युद्ध के बीच ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ईसाई पद्धति से पूजा की। दर्शकों ये तस्वीर देखिए, दावा है कि पहली बार सार्वजनिक तौर पर ओवल ऑफिस में पूजा हुई। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र की रक्षा के लिए यह पूजा करवाई। ट्रंप के सहायक डैन ने पूजा का वीडियो भी शेयर किया। आपको बताएं इस वीडियो का डैन ने कैप्शन दिया, गॉड ब्लेस द अमेरिका। और आपको बताएं कार्यक्रम में पादरी फ्रैंकलिन ग्राहम भी शरीक हुए। पादरी फ्रैंकलिन ने इस पूजा को मजहबी रंग दे दिया है। आपको बताएं ग्राहम का इशारा ईसाई वर्सेस मुस्लिम युद्ध की तरफ था। उन्होंने ट्रंप की तुलना ईश्वर के दूत के तौर पर की और कहा आप हमारी और ईश्वर की रक्षा करें। पादरी ने ईरानियों को यहूदियों का दुश्मन बताते हुए कहा डोनाल्ड ट्रंप दुश्मनों से यहूदियों की रक्षा करेंगे। मतलब न्यूक्लियर और ऑयल वॉर के बाद अब यह युद्ध मजहबी लड़ाई की ओर जा रहा है दर्शकों, जो दुनिया के लिए खतरनाक साबित होगा। आपको बता रहा हूं मैं, अगर यह युद्ध हुआ तो फिर अभी भी खतरा है कि आखिर यह जंग रुके कैसे। सुनिए पादरी क्या कह रहे हैं और एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। ईरानियों ने हर यहूदी औरत बच्चे को मारने और एक ही दिन में सबको खत्म करने की चाहत रखी थी, लेकिन आपको ईश्वर ने उठाया ताकि यहूदी लोगों को बचा सकें। हम आज आपका धन्यवाद करते हैं। आज ईरानी इस दुष्ट शासन वाले सरकार हर यहूदी को मारना चाहती है और उन्हें परमाणु आग से नष्ट करना चाहती है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें विजय दें, राष्ट्रपति ट्रंप की रक्षा करें। ट्रंप ईश्वर के चुने हुए इस्लामिक ईरानियों को खत्म कर यहूदियों की रक्षा करेंगे। अगर हम देखें कि अमेरिका जनता के थ्रू नो किंग्स मूवमेंट होना, ट्रंप की रेटिंग बार बार गिरना, तो उसके तहत ये एक इसको रिलीजियस ढांचा दिया जा रहा है कि लोगों के बीच में जस्टिफिकेशन देने के लिए। लेकिन अगर इसको बिल्कुल पोलर ऑपोजिट देखते हैं तो ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु तो वेटिकन के पोप हैं, और जो पोप जो है, प्रेजेंट पोप जो है, उनके तहत बार बार ये स्टेटमेंट्स आनी कि युद्ध को खत्म होना चाहिए। और अगर ईस्टर पे ही देखें तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी ये हथियार उठा रखे हैं वो इसको खत्म करें। और डायरेक्ट उनका इतनी बड़ी स्टेटमेंट आना कि भगवान उन लोगों की बातें नहीं सुनते हैं जिनके हाथ खून में रंगे होते हैं, तो एक वो भी कॉन्ट्रास्ट आता है। तो ये बिल्कुल ट्रंप की पॉपुलैरिटी जो गिर रही है उसको बढ़ाने के लिए एक जिसे कहते हैं डेस्परेट मूव है। अब दर्शकों जो भगवान बता रहे हैं, भगवान का दूत बता रहे हैं, उनसे दुनिया ने पूछा कि अगर ट्रंप भगवान हैं या भगवान के दूत हैं, ईश्वर का रूप है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों नहीं खोल देते? खोल दे भाई, किसने रोका है? आप नहीं खोल पा रहे हैं दर्शकों, यही तो दिक्कत है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, दिखाइए जरा, ये देखिए दर्शकों, ईरान के टारगेट पर अब है लाल सागर के पास बब अल मंदेब। यहां पर भी ईरान अपनी पकड़ को मजबूत करेगा और इस लड़ाई में एक कदम और आगे हो जाएगा। और दर्शकों इसे लेकर आज IRGC ने चेतावनी दे दी कि दम है तो हॉर्मुज खोल लें या बब अल मंदेब को बचा लें। सुनिए जरा। के साथ नागरिक ठिकानों के खिलाफ किसी भी आक्रामकता का जवाब क्षेत्र भर में दुश्मन के हितों को ध्यान में रखते हुए दुगनी प्रतिक्रिया के साथ दिया जाएगा। यदि नागरिक ठिकानों पर हमले दोहराए जाते हैं तो हमारे आक्रामक और जवाबी अभियानों के अगले चरण को कहीं अधिक बलपूर्वक और व्यापक रूप से अंजाम दिया जाएगा। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, एक तरफ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया में दिक्कत थी, अब एक और जगह आ गई है समंदर के अंदर जहां ईरान की ताकत दुनिया को दिखाई देगी। यह है दर्शकों वो जगह। अमेरिका की लाख कोशिश के बावजूद हॉर्मुज अब तक बाधित है। ईरान ने एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बड़ा बयान दिया, कहा अमेरिका और इजराइल के लिए हॉर्मुज हमेशा बंद रहेगा। इन सब के बीच अब ईरान के टारगेट पर एक और समुद्री मार्ग है दर्शकों, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। बाब अल मंदेब को बंद करने की ईरान ने चेतावनी दे दी है। पहले मुस्तफा के सलाहकार अली अकबर वेलायती ने धमकाया, फिर ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गलिबफ ने वार्निंग दी। और आपको बताएं ये धमकी अमल में आई तो ये इंटरनेशनल समुद्री आवाजाही और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक झटका होगा। हॉर्मुज के बंद होने से आपको पता है तेल और गैस का संकट हुआ है, लेकिन अगर ये यमन के पास बब अल मंदेब बंद हो गया तो ग्लोबल सप्लाई चेन ठप हो जाएगी दर्शकों। ये ठीक यमन के नीचे खाने का तेल, फर्टिलाइजर, रोजमर्रा के सामानों की समस्या होगी और दुनिया भर में सामान महंगा हो जाएगा। खाद्य संकट से जूझना होगा। बब अल मंदेब लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है दर्शकों। ये एशिया और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार का प्रमुख मार्ग है और आपको बताएं स्वेज नहर तक पहुंचने वाली जहाज इसी रास्ते से गुजरते हैं। ये दुनिया के सबसे व्यस्त और राजनीतिक समुद्री मार्गों में से एक है। तेल के अलावा दुनिया का करीब 12% व्यापार इसी रास्ते से जाता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो जहाज को अफ्रीका होकर जाना होगा और इस यात्रा 12 से 20 दिन लंबी हो जाएगी, जो आसान नहीं है। यानी इस रूट के बंद होने से भारत का भी बहुत नुकसान संभव है और भारत के निर्यात और आयात दोनों पर असर पड़ने वाला है। इसको लेकर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं दर्शकों, सुनवाते हैं आपको।
बाबल मंडेब एशिया को यूरोप से जो जोड़ने का एक बेहद महत्वपूर्ण मार्ग रहा है और जाहिर है कि ये अभी अगर ब्लॉकेट की स्थिति में आता है तो इससे पूरे विश्व का लगभग 32% का जो समुद्री व्यापार है वो प्रभावित होगा और ये विश्व में जो एनर्जी सप्लाई चेन्स है उस पर और भी भारी संकट पैदा करेगा जो कि पहले से ही स्ट्रेस में है और ये अगर स्थिति पैदा होती है तो जाहिर है कि इसका पूरे विश्व की मुद्रास्फीति पर बहुत गंभीर असर पड़ेगा। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं एक तस्वीर। इधर पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है, उधर युद्ध के बीच भारत की नीति की तारीफ की जा रही है दर्शकों, और ये मशहूर अमेरिकी अर्थशास्त्री कर रहे हैं दर्शकों। उन्होंने भारत की विदेश नीति की भी तारीफ की और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की भी तारीफ की। दुनिया में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है दर्शकों, लेकिन भारत वहां पर कूटनीति से काम कर रहा है। युद्ध के दौरान भारत की नीति की जबरदस्त तारीफ हो रही है। अमेरिका के मशहूर अर्थशास्त्री ने भारत की नीति की सराहना की। विदेश मंत्री एस जयशंकर के काम के स्टीव कायल हो गए। स्टीव के मुताबिक युद्ध संकट का सामना भारत मजबूती से कर रहा है। उन्होंने भारत की घरेलू और बाहरी चुनौतियों का भी जिक्र किया है। एक पोस्ट में उन्होंने जयशंकर को शोर शराबे से दूर रहने वाला बताया और कहा विदेश मंत्री जयशंकर रणनीति को प्राथमिकता देते हैं। पोस्ट में उन्होंने विदेश नीति की तारीफ की भारत की और तस्वीर के बहाने उन्होंने बताया कि दुनिया अशांत है, जहां युद्ध, आर्थिक प्रतिबंध और अनिश्चितता का माहौल है और भारतीय विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री जयशंकर दूरबीन हाथ में देख रहे हैं, दूरबीन से देख रहे हैं, दूरदर्शी नेता बताया है। तस्वीर में स्टीव ने भारत की डाइवर्सिटी यानी विविधीकरण और डी रिस्क यानी जोखिम कम करने की क्षमता और आपको बताएं इसी का जिक्र उन्होंने किया है। स्टीव ने कहा भारत दुनिया की समस्याओं का हिस्सा बनने के बजाय ऊपर उठकर अपनी राह चुनने वाला है। और दर्शकों एक्सपर्ट इसे लेकर क्या कहते हैं, सुनिए सर। मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो जयशंकर जी ने बड़ा अच्छा कार्य किया है। जयशंकर जी एक डिप्लोमेट रहे हैं, एक राजदूत रहे हैं हिंदुस्तान के और बहुत क्रिटिकल प्लेसेस में रहे हैं। चाइना में रहे हैं, सिंगापुर में रहे हैं, मेरी मुलाकात सिंगापुर में उनसे हुई थी जब वो राजदूत थे। उसके बाद जो है वो अमेरिका में भी रहे हैं और अब दूसरा कार्यकाल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का उनका है। ये मेरे विचार में जो टिप्पणी की गई है वो बिल्कुल ठीक है और ये दिखाती है कि हिंदुस्तान किसी के साथ बिगाड़ के नहीं चलना चाहता। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, इधर दुनिया में अलग अलग तस्वीर सामने आ रही है। देश कह रहे हैं कि यह युद्ध नहीं रुकेगा, लेकिन इधर तैयारी की जा रही है शांति की। और तैयारी कर कौन रहा है दर्शकों? सबसे अशांत मुल्क पाकिस्तान। पाकिस्तान शांति दूत बनने फिर आ गया और ईरान ने उसे फिर भगा दिया। दर्शकों आपको बताता हूं हुआ क्या। पहली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए। डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी में मुनीर और शहबाज दोनों लगे हुए हैं। मिल कुछ नहीं रहा है दोनों, लेकिन लगे हुए हैं बस। अगली तस्वीर दिखाइए। एक प्रस्ताव दिया और आपको याद होगा अभी हाल ही में मीटिंग बुलाई थी जिसमें सऊदी, तुर्की के विदेश मंत्रियों के साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री गिर भी गए थे। लेकिन दर्शकों इस मीटिंग को लेकर दुनिया में यह कहा गया कि इसका कोई मतलब नहीं निकला। अब आ जाइए, आपको बताएं दर्शकों, दावा किया है कि पाकिस्तान ने ईरान से बात की है, फोन पर बात की, दोनों के विदेश मंत्रियों की बात, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान ने जो ऑफर दिया है उसे ठुकरा दिया है, यानी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यह सीधी बात है दर्शकों, पाकिस्तान कितनी ही शांति की बात कर ले, लेकिन ईरान जानता है यह पाकिस्तान आस्तीन का सांप है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेरिका ईरान जंग के बीच पाकिस्तान शांति दूत बनने का सपना देख रहा था, लेकिन ईरान ने एक बार फिर जोर का झटका मुनीर को दे दिया है। ईरान ने साफ कर दिया कि 15 पॉइंट वाले प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते। इस प्रपोजल में कुछ भी लॉजिकल नहीं है। हमने 15 पॉइंट वाला एक शांति प्रस्ताव देखा है। यह प्रस्ताव हमें पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों के जरिए मिला है। हमें प्रस्ताव बिल्कुल भी तार्किक नहीं लग रहा। दावा है कि मुल्ला मुनीर तेहरान से लेकर अमेरिका तक लगातार फोन पर बातचीत कर रहा है। जेडी वेंस से लेकर ईरान के विदेश मंत्री को मनाने की कोशिश में लगा है, लेकिन आतंकी मुल्क पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं। वैसे भी मुनीर कब दगा देगा, ट्रंप के साथ चला जाएगा, ये कोई नहीं जानता। सीज़फायर में पाक का इतिहास ही सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो रहा है। अब दर्शकों मैं आपको बताऊंगा, ये पाकिस्तान जो शांति दूत बन रहा है हर बार मुंह की खा रहा है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है इसके साथ। आइए जरा बताते हैं। ये आप देखिए दर्शकों, ईरान ने सीज़फायर के प्रस्ताव को फिर से ठुकरा दिया। जूम इन करें। पाकिस्तान ने अमेरिका के प्रस्ताव को ईरान भेजा था दर्शकों, और ईरान ने 15 पॉइंट वाले शांति प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रस्ताव पर कहा सीज़फायर के लिए मांगे बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई हैं। प्रपोजल को ठीक से सोच समझकर नहीं बनाया गया है। इसमें कई ऐसी शर्तें हैं जिन्हें खलीफा यानी ईरान मान नहीं सकते। ईरान के प्रवक्ता ने कहा हमें भी अपनी कुछ शर्तें तैयार करनी है जिन्हें सही समय पर हम सामने रखेंगे। दुनिया किसी प्रस्ताव पर जवाब देना कमजोरी नहीं होती है, बल्कि ये बातचीत का सामान्य हिस्सा है। ट्रंप लगातार ईरान पर सीज फायर का दबाव बना रहे हैं दर्शकों, कभी पाषाण युग तो कभी नर्क बनाने की धमकी देते हैं। और ईरान ने ट्रंप की धमकी पर भी जवाब दिया है, कहा वो किसी भी दबाव में आकर कोई फैसला नहीं करने वाला है, सिर्फ ईरान के हित को ध्यान में रखकर ही फैसला किया जाएगा। अब आपको बताते हैं दर्शकों हुआ क्या है, इस प्रस्ताव में था क्या। ईरान और अमेरिका को 2 स्टेज का एग्रीमेंट प्लान मिला, जिसमें सीज फायर के बाद फाइनल एग्रीमेंट शामिल है। जंग खत्म करने के ईरान को जो प्लान दिया गया वो उसे मंजूर नहीं था। इस प्रपोजल से तुरंत सीज फायर हो सकता था। ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खोलना होगा, ये प्रपोजल में लिखा था, और 15 से 20 दिन के अंदर फाइनल एग्रीमेंट हो जाएगा।
फाइनल एग्रीमेंट में ईरान को न्यूक्लियर हथियार ना बनाने की बात माननी होगी। बदले में अमेरिका ईरान पर लगे सैंक्शंस यानी बैन हटा देगा और विदेश में ईरानी संपत्ति पर जो रोक लगी है वो भी हट जाएगी। दावा है कि पाक आर्मी चीफ मुनीर ने जेडी वेंस से इसे लेकर बात की। विटकॉफ और अराक्ची ने भी फोन पर अलग अलग बातचीत की है। आपको बताएं, प्रस्ताव पर ईरान ने साफ इनकार कर दिया है। 45 दिन का सीजफायर नहीं, परमानेंट सीजफायर करना होगा, तभी ईरान इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगा। दर्शकों, देखकर ऐसा लगता है कि यह संभव नहीं है। दर्शकों, सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा गया ईरान की तरफ से। हमने 15 पॉइंट वाला एक शांति प्रस्ताव देखा है। यह प्रस्ताव हमें पाकिस्तान और